वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो हमने पिछले क्लास में हमने चैप्टर 1 का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि नंबर्स क्या होते हैं, लाइक नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो उन सब के बारे में पढ़ा था। और इस क्लास में हम उसी जो भी हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इज 0 ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्या 0 को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आपको पता है कि 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड कीजिए वो 0 ही होगा। तो अगर हम लोग 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 by 1 तो भी ये 0 होगा, 0 by 2 तो भी ये 0 होगा, 0 by 3 वो भी 0 होगा, इवन 0 by किसी माइनस नंबर से अगर उसका डिवाइड करते हैं -2 तो भी ये 0 होगा। तो मतलब इसका ये हो गया कि हम लोग 0 को p by q के फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे p 0 है, q 1 है, यहाँ पे भी p 0 है, q 2 है, लाइक दैट हम लोग लिख सकते हैं। और q किसी भी केस में 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि 0 एक रेशनल नंबर है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर भी ये दिया हुआ है कि यस 0 इज रेशनल नंबर, और उसका जस्टिफिकेशन भी यहां दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो दो नंबर के बीच में जो रेशनल नंबर निकालने का जो तरीका है, मैंने एक तरीका आपको अपने पिछले क्लास में बताया था, और यहां पे एक और तरीका मैं आपको अक्सर डिस्कस करना चाहता हूं। तो दूसरा तरीका ये है कि जब जितने भी नंबर्स निकालने हैं +1 वो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो जैसे कि मान लो कि 3 है, तो 3 को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। 3 को कितने नंबर निकालने? 6 नंबर से। तो 6 + 1 ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। तो जब भी इतना डिनोमिनेटर हो जाए, इसका मतलब कि 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 by 1 इक्वल टू, अब इसको हम लोग ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई किए, तभी तो यहाँ 7 आया। तो यहां जब 7 हुआ तो ऊपर भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 21। 21 by 7 हो गया। और 4 को भी उसी तरह से हम लिखेंगे। तो 4 by 1 है, तो 4 नीचे 7 करेंगे तो ऊपर भी 7 करना होगा, तो ये 28 by 7 हो गया। तो ये दो नंबर होंगे, और ये 3 हुआ और ये 4 हुआ। इसके बीच में रेशनल नंबर निकाला। तो जब भी हमें करना होगा, इसमें हम न्यूमरेटर में एक एक नंबर ऐड करते जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 21 + 1 by 7, तो इसके लिए 22 by 7। सिमिलरली होगा 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7 और 27 by 7। तो ये आपके 1 2 3 4 5 और 6 रेशनल नंबर्स निकल गए। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है, जो आपको कभी भी रेशनल नंबर निकालने हो किसी दो नंबर के बीच, तो आप कर सकते हैं। इसका आंसर देखते हैं। आंसर भी वही दिया हुआ है कि ये आपके सारे रेशनल नंबर्स हैं। तो हम अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 by 5 and 4 by 5। तो हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं, 3 by 5 और 4 by 5। इन दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो अब ये देखोगे कि किसी भी नंबर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उसका एक 3 पार्ट लिया है, 4 पार्ट लिया, और उन दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। जब भी ऐसा हो तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर्स का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल देंगे, जिसमें डिनोमिनेटर वो सेम हो। तो अब जैसे 3 by 5 को हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर नीचे अगर हम 10 से डिवाइड करें, 10 से मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करें 30 हो जाएगा, और नीचे 10 से मल्टीप्लाई तो 50 हो जाएगा। तो जब ये 50 हुआ तो यहां भी इसको 50 करना होगा, तो यहां भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां 10 से करेंगे तो ये ऊपर 40 हो जाएगा और नीचे 50 हो जाएगा। तब क्या होगा कि हमें बड़ा नंबर मिल गया, ऊपर भी बड़ा नीचे भी, बट दोनों नंबर सेम ही है। अब इन दोनों के बीच में कोई भी आप रेशनल नंबर निकाल सकते हो। तो चूंकि कोई भी एक नंबर को हमने 50 से डिवाइड किया है और उसका 30th पार्ट लिया, तो 30 के ऊपर लेना होगा और 40 के नीचे लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे 40 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 31 by 50, 32 by 50, 33 ना लेके 34 ले लें, 34 by 50, 36 ना लेके 37 लिख सकते हैं, 37 by 50, 38 by 50। तो ये तो आपके 5 रिक्वायर्ड होंगे। इसके अलावा आपके पास
आप यहाँ पे हमने जैसे 33 लिया तो 33/50 भी हो सकता है, 36/50 भी हो सकता है, 39/50 भी, ये सारे नंबर्स हो सकते हैं। उससे भी ज्यादा अगर नंबर लेने हो तो आप इसको 10 की जगह 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 60/100 और 80/100, इसके बीच में आपको नंबर चाहिए, तो आपके पास कम से कम 18 नंबर और मिल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर देखिए जैसे मैंने बताया था उस जैसे किया हुआ है। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसके बारे में बताने कि वो ट्रू है या फॉल्स है और रीजन भी देना है। तो पहला क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो बोला गया कि क्या सारे मतलब बोला गया कि नेचुरल नंबर सारे होल नंबर होते हैं। देख लेते हैं होता है कि नहीं। तो नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और एक एक नंबर आगे बढ़ते हुए ये इंफिनिटी तक जाता है। और होल नंबर क्या होता है, होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है और एक एक नंबर बढ़ते हुए आपका इंफिनिटी तक जाता है। तो आप यह देखोगे कि जो भी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर सारे होल नंबर्स में है, राइट। 4 अगर है तो वो भी होगा, 10 है तो वो भी होगा, 100, 200, 500, 5 मिलियन, जितने भी नंबर है सारे होल नंबर में भी आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये ट्रू हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब हम देखते हैं कि क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं। तो इंटीजर को डिनोट करते हैं z से। वो क्या क्या होते हैं, वो क्या होता है कि 0 होता है, पॉजिटिव्स होते हैं जो इंफिनिटी तक जाते हैं और निगेटिव होते हैं जो आपका माइनस इंफिनिटी, ये आपका होता है इंटीजर। होल नंबर मैंने बताया ही कि वो 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव साइड में जाता है इंफिनिटी तक। तो इसमें आप देखोगे कि ये सारे आपके होल नंबर हैं, बट जो ये निगेटिव नंबर्स है वो होल नंबर में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर, सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब देखो यहां पे कि आपके होल नंबर्स ये हैं और रेशनल नंबर्स p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर मान लो 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1, 1 को लिख सकते हैं 1/1, बट एक ऐसा भी नंबर होता है जिसे 4/5, 6/7, -1/13। तो इसमें ये दो नंबर तो होल नंबर होंगे, लेकिन ये जो नंबर है ये होल नंबर नहीं है। इसका मतलब सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स। ओके, इसका आंसर देख लेते हैं। तो पहला है ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, मैंने बताया था। दूसरा है फॉल्स, सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं। और तीसरा है फॉल्स, मतलब सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। तो ये थे एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको आंसर करने का पूरा प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।